कहानी की शुरुआत होती है सांटी नाम की एक आदमी से जो अपनी वैन में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली तो बेगोना नाम की एक पुलिस वाली ने उसे वहां पर वैन पार्क करने से मना कर दिया। इसके बाद सांटी काम के लिए भी देर से पहुंचा तो उसके बाद रोमुलू ने उसे बची हुई तनख्वाह देकर काम से निकाल दिया और जाने से पहले सांटी को जहाज के बाथरूम भी साफ करने पड़े। बाद में जब सांटी अपनी गाड़ी से जा रहा था तो उसका पेट्रोल भी खत्म हो गया, जिसके बाद वो जैसे तैसे गैस स्टेशन पहुंचा जहां वो अपने दोस्त पेड्रो से मिला। सांटी ने उसे बताया कि उसका अपनी पत्नी मेटी से तलाक होने वाला है। बाद में जब वो वकील से मिलने पहुंचा तो वकील ने उसे और मेटी को बताया कि तलाक के बाद उन दोनों की जायदाद आधी आधी हो जाएगी। मेटी ने कहा कि वो जल्द से जल्द तलाक चाहती है, पर वकील ने कहा कि इसमें कुछ महीने लगेंगे। सांडी जब बाहर आया तो एक आंटी लॉटरी टिकट बेच रही थी। सांटी ने भी मजे मजे में एक लॉटरी टिकट खरीद ली। उसने टिकट अपनी सिगरेट की डब्बी में रखी और चला गया। फिर शाम को सांटी अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में पहुंचा जहां वो अपने दोस्त पेड्रो और मार्कोस से मिला। तभी सांटी ने मैटी को मारियो नाम की एक आदमी के साथ हंसते देखा। बाद मैटी ने उसे बताया जिस सुपरमार्केट में वो काम करती है मारियो वहां का मालिक है। ये सुनकर मारियो की जली और वो अपने दोस्तों के पास चला गया। बाद में संटी ने घर आकर सिगरेट का बॉक्स फेंक दिया क्योंकि वह लॉटरी के बारे में बोल चुका था। अगली सुबह सांटी रेडियो सुनते हुए नहा रहा था कि उसने लॉटरी की खबर सुनी। अचानक उसे टिकट के बारे में याद आया और वो दौड़कर कचरे में सिगरेट का डब्बा ढूंढने लगा। आखिरकार टिकट मिल गई और सांटी खुशी से झूम उठा क्योंकि वो लॉटरी जीत चुका था। सांटी ने तुरंत मैटी को फोन किया मगर उसने फोन नहीं उठाया। अब सांटी मैटी से मिलने गया पर वहां उसने अपनी पत्नी को मारियो के साथ गुलू गुलू करते हुए देखा, मगर असल में मैटी ने मारियो को चूमने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सांटी बैंक से अपनी जीत के 25 मिलियन यूरोज निकलवाने गया पर जल्द ही घबराकर बाहर आ गया। तभी बैंक मैनेजर डेमियन उसके पीछे आया पर सांटी अपनी गाड़ी में निकल गया। पार संटी अपनी गाड़ी में निकाल गया। अचानक संटी ने मुड़कर देखा कि डेमियन तो गाड़ी में ही था। डेमियन ने उसे अपनी जीती हुई रकम को सही ढंग से इस्तेमाल करने की सलाह दी। फिर लंच करते हुए डेमियन ने संटी से कि भाई घर पे सब कैसा चल रहा है। तो संटी ने उसे बताया कि भाई मेरा तो तलाक होने वाला है। इस पर डेमियन ने कहा कि तलाक के बाद उसे जीत की आधी रकम मैटी को देनी होगी, इसीलिए उसने संटी को मैटी से ये बात छुपाने को कहा। आंटी अपनी पत्नी से ये बात बिल्कुल नहीं छुपाना चाहता था, मगर बाद में जब उसने मैटी को फिर से मारियो के साथ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। तभी डेमियन वहां आया और आखिरकार सांटी सबसे ये बात छुपाने के लिए राजी हो गया। कुछ दिन बाद सांटी मारियो से मिलने गया क्योंकि मारियो ने उसे नौकरी का ऑफर दिया था। उनकी थोड़ी बहस हुई पर अंत में सांटी को सामान भरने की नौकरी मिल गई। उसने बहुत सारी शॉपिंग की। घर आकर सारी चीजें एक स्टोर रूम में छुपा दिया और बहुत ज्यादा खुशी से झूमने लगा। अगले सुबह जब सांटी की आंख खुली तो वो काम के लिए लेट हो गया था। अब जैसे तैसे सुपरमार्केट पहुंचा और उसने अपनी साथी तानिया से माफी मांगी। बाद मैटी ने उससे पूछा कि वो कल रात कहाँ था। तभी मारियो ने वहां आकर सांटी को डांटा पर मैटी ने बात संभाल ली। अगले दिन सांटी अरिच नाम की एक सर्फर से मिला क्योंकि अब वो भी सर्फिंग सीखना चाहता था। अगले कुछ दिन तक सांटी ने समुद्र में प्रैक्टिस की और काफी कुछ सीखा। एक दिन रात को सांटी को पेड्रो और मार्कोस का फोन आया तो सांटी ने उन्हें सर्फिंग सीखने के बारे में बताया, पर उन्हें लगा कि सांटी तो डिप्रेशन में आकर ऐसी बैकी बातें कर रहा है क्योंकि सर्फिंग सीखना अमीरों का शौक है। उन्होंने सांटी को मिलने बुलाया पर सांटी ने मना कर दिया। खैर अगले दिन सांटी डेमियन के साथ रोमुलू की शिप खरीदने पहुंचा। रोमुलू को तो यकीन ही नहीं हुआ कि जिस आदमी को मैंने कुछ दिन पहले काम से निकाला था वो ही मेरी शिप खरीद रहा है, खैर बदला लेने के लिए। संटी ने वो शिप खरीद ली और रोमुलू से ही बाथरूम साफ करवाए। बाद में डेमियन और संटी आगे और चीजें खरीदने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक उन्हें सामने से पेड्रो और मार्कोस आते दिखाई दिए। उन्हें संटी के नए कपड़े देखकर बड़ी हैरानी हुई पर संटी ने झूठ के दिया कि ये कपड़े तो उसके नए नौकरी के लिए हैं। आजकल वो उन्हें नजरअंदाज करने लगा है और वो वहां से नाराज होकर चले भी गए। इधर सैंटी और डेमियन बढ़िया खाना खाकर सैंटी के घर पहुंचे। जब सैंटी अंदर गया तो उसने देखा कि मैटी के माता पिता लॉरा और मिगेल डिनर के लिए आए हुए थे। सैंटी उनके साथ डिनर टेबल पर बैठ तो गया लेकिन खाना खाने की वजह से उसका पेट खराब हो गया और वो बाथरूम में भागा। तब लॉरा ने मैटी से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा तो मैटी फिर जब सैंटी वापस आया तो मिगेल ने सैंटी की महंगी घड़ी देखी। सैंटी ने झूठ कह दिया कि ये नकली है, ये बहुत सस्ती है। तो मिगेल कहने लगा कि बटा लग तो बढ़िया रही है, मेरे लिए भी ले आई एक। तब ये अचानक सैंटी का फोन उठाया नहीं। जब मैटी ने उसे फोन उठाने को कहा तो सांटी ने हड़बड़ाकर मैटी के माँ बाप को बता दिया कि वो दोनों तलाक ले रहे हैं।
बाद में जब सांटी वहां से वापस जा रहा था तो उसने दोस्तों पेड्रो और मार्कोस को सस्ते बार में शराब पीते देखा। खैर जब वो होटल में बैठकर अपने महंगे महंगे गैजेट्स के साथ खेल रहा था तो उसे काफी अकेलापन महसूस हुआ। उसके पास इतने पैसे थे लेकिन खुशियां बांटने वाला कोई नहीं था। तब सांटी ने डेमियन को फोन किया और उसे एक खुफिया प्लान के बारे में बताया। अगले दिन पेड्रो गैस स्टेशन पर था तो एक सुंदर महिला ने आकर उसकी खूबसूरती की तारीफ की। बाद में पेड्रो ने मार्कोस को बताया कि उसे मॉडलिंग का ऑफर मिला है। तभी सांटी वहां आया और जाकर अकेला बैठ गया। फिर दोनों उसको बोला लिया। फिर इन्होंने सांटी को उसकी मॉडलिंग के बारे में बताया। पर फिर मार्कोस अपने घर पहुंचा जहां वो अपने दो छोटे छोटे बच्चों को अकेला ही संभाल रहा था। तभी उसके पत्नी लोरेना ने आकर उसे खबर दी कि उसके दूर के चाचा उनके लिए ढेर सारी जमीन जायदाद छोड़कर गए हैं। बाद में डेमियन और सैंटी मिलकर बात करते हैं। तब ये खुलासा होता है कि इस सब के पीछे सैंटी का ही हाथ था। वो दोनों गोल्फ खेल रहे थे कि अचानक उनकी नज़र मारियो पर पड़ी। तब डेमियन ने सांटी को बताया कि मारियो बस बैंक से लोन लेने का नाटक कर रहा है। असल में तो वो सुपरमार्केट को बेचना ही चाहता है, पर इससे सभी लोगों की नौकरियां चली जाएंगे। इसीलिए अच्छा बनने का नाटक कर रहा है कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ बचाने की। तभी मारियो ने सांटी को देख लिया और वहां आकर उससे पूछा कि तू काम पे क्यों नहीं गया हुए। उधर सुपरमार्केट में तानिया ने मैटी को बताने की कोशिश की कि मारियो सच में सुपरमार्केट को बेचने वाला है। लेकिन तब सांटी ने मैटी को बताने की कोशिश की मारियो सच में सुपरमार्केट को बेचने वाला है। लेकिन तभी मारियो ने वहां आकर मैटी को बताया कि उसने सांटी को आज गोल्फ खेलते देखा। इससे मैटी सांटी पर गुस्सा हो गई कि वो घर में तो 2 रुपए भी नहीं देता और बाहर गोल्फ खेल रहा है। वाह, नवाबों वाले शौक हैं। जैसे ही सांटी सुपरमार्केट से निकला तो मार्कोस और पेड्रो एक चमचमाती सुपर कार में आ पहुंचे। उन्होंने सांटी को साथ लिया और मजे से ड्राइव पर निकल गए। ये देखकर सांटी को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मार्कोस अपने परिवार की ज़रूरत पूरी करने की बजाय इन चीज़ों पर पैसे उड़ा रहा था। लेकिन फिर मार्कोस ने कहा कि तेरे बाप ने दिए क्या मुझे पैसे, मेरी मर्जी, मेरे पैसे, जो मर्जी करूँगा। आखिरकार सांटी ने उन्हें बता दिया कि असल में ये गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और वो सीधा पहाड़ी से नीचे जा गिरे। इसी दौरान सांटी ने चिल्लाकर अपनी लॉटरी का सीक्रेट सबको बता दिया। खैर कुछ देर बाद वो जैसे तैसे तैरकर पहाड़ आ गए। अगले सुबह मैटी को मारियो का फोन आया जिसे देखकर सांटी को बहुत जलन हुई और उसने भी मैटी को जलाने के लिए क्रिस्टीना को फोन किया। उस रात मैटी मारियो के साथ डेट पर गई और सांटी क्रिस्टीना के साथ, मगर उन दोनों को ही बिल्कुल भी मजा नहीं आया। बाद में वो दोनों एक ही वक्त पर घर पहुंचे तो उन दोनों ने ही अपने नए साथियों के साथ खुश होने का नाटक किया। फिर अगले दिन मारियो ने मैटी को फ़ोन करके सुपरमार्केट बुलाया और फिर सबको बता दिया कि सुपरमार्केट बंद हो रहा है। उसने झूठ कह दिया कि उसने सुपरमार्केट को बचाने की बहुत कोशिश की। इस सब से मैटी घर पर वापस आई तो सांटी ने सारा घर चकाचक साफ कर दिया और साथ ही उसने मैटी का पसंदीदा खाना भी तैयार रखा था। फिर बातें करते हुए सांटी ने कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो दोनों तलाक ले रहे हैं। ये सुनकर मैटी को भी एहसास हुआ कि उन दोनों से ही गलतियां हुई हैं। उन्होंने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और आखिरकार एक दूसरे को चूम लिया। इसके बाद सांटी ने खुशी खुशी मैटी को लॉटरी के बारे में बताया तो मैटी को उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि सांटी मजाक कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में बाहर चली आई। पर तभी सांटी ने उसे शेड में ले जाकर वो सभी महंगी चीज़ें दिखाई जो उसने खरीदी थी। तब मैटी ने उससे पूछा कि उसने ये बात अब तक छुपाई क्यों, पर सांटी ने जैसे तैसे बात घुमाकर उसे मना लिया। इसके बाद सांटी और मार्कोस पेड्रो को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। इससे पेड्रो निराश हो गया और फिर मार्कोस और पेड्रो ने सांटी पर उनकी ज़िंदगी ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाया। बेचारा सांटी सोचता रह गया कि मैंने ज़िंदगी बर्बाद की कैसे। अगले दिन सांटी ने डेमियन को फ़ोन करके उसका हिसाब किताब चुकता किया और फिर कभी ना मिलने का वादा किया। उधर मैटी की सहेली लोरेन ने उसे सांटी पर केस्ट करने को कहा ताकि उसकी लॉटरी के आधे पैसे मैटी को मिल जाएं, मगर तभी मैटी ने देखा कि सांटी ने तो आधे पैसे खुद ही उसके बैंक अकाउंट में भेज दिए थे। तभी उसके पास तलाक के कागजात आ गए। लेकिन मैटी को एहसास हुआ कि वो अब भी सांटी से प्यार करती है। साथ ही उसे फ़ोन आया कि सुपरमार्केट फिर से खुल रहा है। मैटी वहां पहुंची तो तानिया ने उसे बताया कि किसी ने पूरा सुपरमार्केट खरीद लिया है, जिसका मतलब अब उनकी नौकरी नहीं जाएगी।